हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो स्टडी सेंटर बैर मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि आज का टॉपिक्स है आपका वेद। तो देखिए, वेद जो है आपका एग्जाम के नज़रिए से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो स्कूल लेवल का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, उसमें वेद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और आप क्या करते हैं, एक अनुमानित हिसाब से एक टिक लगा देते हैं, जो कि आपका कभी कभार आंसर गलत भी हो जाता है। तो मैं आज ऐसे आपके असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं वेद से संबंधित मैं टॉपिक्स लेकर आया हूँ। देखिए, वेद जो है, वेद कह लिया जाए तो वेद एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, वेद क्या है, एक धर्म ग्रंथ है, ठीक है, जो कि सबसे प्राचीन है। धर्म ग्रंथ जो है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में से आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। तो इससे पहले हमको जानना पड़ेगा वेद क्या चीज़ है। तो देखिए, वेद की जो रचयिता है, अब देखिए वेद के रचिता वेद व्यास है, ठीक है। वेद के रचिता कौन है? वेद व्यास है। तो वेद को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। मैं एक एक करके बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में यदि हमको जानकारी प्राप्त होता है तो मूल रूप से हमको 4 स्रोत है उसका। तो पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के माध्यम से हम अपने भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता या भारत के इतिहास से संबंधित जो भी हमको विवरण जो प्राप्त होता है, तो हमको पहला अगर यदि कोई स्रोत है तो वो आपका धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ के माध्यम से ही हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रामायण, महाभारत या रामचरितमानस जो भी है, गीता पढ़ते हैं, तो एक्चुअली में क्या है ये सब? ये सब क्या है? धर्म ग्रंथ तो है। धर्म ग्रंथ के माध्यम से आप भगवान राम के बारे में जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं, ब्रह्मदेव, बहुत तरह का कर्मकांड के बारे में भी आप साथ में जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण आपका गीता का ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, ठीक है। तो उस पर मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा आप लोगों को। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण क्या है, आप अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए थे। तो ठीक है, गीता का ज्ञान देखिए क्या, गीता एक्चुअली में पूछ दिया जाए कि क्या है। देखिए, मैं मानता हूँ गीता जो है विश्व का श्रेष्ठ किताबों में से एक है, ठीक है। आप जो भी आपको असुविधा होती है, चाहे किसी भी सेक्टर में, चाहे आर्थिक रूप हो, चाहे सामाजिक रूप हो, चाहे राजनीतिक रूप हो, चाहे अर्थशास्त्र के रूप में हो, कोई भी, चाहे जो भी सेक्टर हो, चाहे शैक्षिक सेक्टर के रूप में, जो भी समस्या आपको होता है, सारा समस्याओं का समाधान गीता में है। आप यकीन ना हो तो गीता को अध्ययन करके देख लीजिएगा। यदि कोई पढ़े लिखे इंसान हो या गीता का अध्ययन करते कोई ऐसे महात्मा आपको मिल जाएंगे आपके आस पड़ोस में, तो उनसे एक बार पूछ के देखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मैं यकीन के साथ बोलता हूँ सारे समस्याओं का समाधान जो है गीता पुस्तक में है। आप गीता के एक एक लाइन को पढ़िए। जरूरत पड़ने से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, तो कम से कम 2 पेज या 2 पेज भी नहीं सकते तो 1 पेज पढ़िए। और उसको 1 पेज को बारीकी से पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपको गीता बहुत अच्छी तरह से समझ भी आएगा। और उसको आप मानेंगे कि हाँ, गीता में सारा समस्याओं का समाधान, क्योंकि अर्जुन जो थे एक मानव थे, ठीक है। अर्जुन जो थे एक मानव थे। अर्जुन जो मानव थे वो कर्म से कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे। तो उनको ज्ञान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता का रचित है, जिसमें सारे समस्याओं का समाधान उसमें आपको मिलता है, ठीक है। तो देखिए, हम धर्म ग्रंथ के माध्यम से हम अपने इतिहास के बारे में हम लोग जान सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, हम पुरातत्व विभाग जो होता है, पुरातत्व विभाग से ही हम अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता हो, हड़प्पा सभ्यता को हमको कैसे प्राप्त होता है, उसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होता है, पुरातत्व विभाग से ही प्राप्त होता है। अच्छा, दूसरी नंबर है कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम अपने इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चौथा नंबर जो आखिरी है आपका है आपका ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है। दूसरा नंबर आपका विदेशियों का विवरण है। जो विदेशी हमारे भारत में आए हैं वो अपने देश में जाके कुछ कुछ वर्णन किया है हमारे देश से संबंधित। जैसे मान लीजिए हुएन सांग पकड़ के चलिए, ठीक है। तो हुएन सांग भी भारत आए थे हर्षवर्धन के समय। तो वो बाहर में जाकर, मैंने अपने देश में जाकर हमारे भारत देश के बारे में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर में वर्णन किया। तो उससे भी हमको अपने देश के बारे में बहुत सारे घटनाओं का पता चलता है, ठीक है। जैसे कि जानते हैं कि तक्षशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय जो है हमारा भारत में ही था, जो कि सबसे
प्राचीन विश्वविद्यालयों में से था, ठीक है। जैसे कि आज आप जानते हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है, जो ब्रिटेन का यूनिवर्सिटी है, उसी तरह से उससे भी पुराना हमारा यूनिवर्सिटी था, जिसको तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मैं आपको मोटे तौर पर बताया कि देखिए किसी भी इतिहास के बारे में यदि हमको जानना हो तो किन किन स्रोतों के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है पुरातत्व विभाग, तीसरा विदेशियों का उल्लेख, ठीक है, विदेशियों द्वारा उल्लेखित जो किया गया ग्रंथ है उसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, और अंतिम है आपका देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ है। इन 4 स्रोतों के माध्यम से हम भारत का इतिहास या विश्व का इतिहास हम जान सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारा जो धर्म ग्रंथ है, जो 1 नंबर हमारा स्रोत है, तो धर्म ग्रंथों में सबसे पुराना धर्म ग्रंथ अगर देखा जाए वो हमारा क्या है, वेद। तो वेद की रचिता कौन है, वेद व्यास है। उसी तरह से देखिए सबसे पुराना अगर वेद कहा जाए तो आपका ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में आपको देखा जाए तो ऋग्वेद में आपका जैसे कि सोम देवता का उल्लेख मिलता है, परीक्षा में पूछ दिया जाता है सोम देवता का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आपका ऋग्वेद है। प्रजापति का उल्लेख मिलता है, वहीं आपका इंद्र भगवान का भी उल्लेख मिलता है, वहीं आपका अग्निदेव का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इंद्र भगवान जो है, इंद्र भगवान के लिए आपका 250 श्लोक उल्लेखित किया गया है, वहीं अग्निदेव के लिए 200 श्लोक उल्लेखित किया गया है, ठीक है। यही आप देखिए जैसे कि कर्म के आधार पर जो जाति को बांटा गया है, जैसे कि आज की जाति देख रहे हैं आप, वंश के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। आज सही मायने में अगर पूछ दिया जाए कि हमारे जाति कितने हैं, तब खुद हमको ही नहीं पता है। लेकिन उन दिनों में जो कि आपका वैदिक युग था, उस समय में कर्म के आधार पर जाति को बांटा गया था। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का यदि मान लीजिए वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है, पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो ब्राह्मण कहलाता था। वहीं दूसरा बेटा जो है, मान लीजिए दूसरा कोई लड़का है, तो वो मान लीजिए यदि लड़ने की कला में कौशल है या घुड़सवारी, तीर भाला बर्छा इन सब चलाने उसको आता है, तो वो क्षत्रिय में गिना जाता था, ठीक है। तीसरा जो था वैश्य, वैश्य उसको कहा जाता था, जैसे कि मान लीजिए वो आपका व्यापार वाणिज्य करता था, उसको वैश्य कहलाता था। और क्षुद्र उसको कहलाते थे जो इन तीनों को सेवा करता था, या ये तीनों समुदाय जो है या जाति जो है क्षुद्र से क्या करते थे, अपना सेवा लेते थे, तो उसको क्षुद्र कहा गया है, ठीक है, शूद्र कहा गया है। देखिए, और यदि धर्म ग्रंथ में जाएंगे तो धर्म ग्रंथ में आपको उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु का मुख से जो है आपका ब्राह्मण का जन्म होता है, वहीं बाहों से जो है क्षत्रिय का जन्म लेता है, और जो वक्ष है उनका माने सीना है, उससे वैश्य का जन्म होता है, और जो शूद्र है उनका चरणों से होता है। जैसे कि आप जानते हैं, तो मैं तो मानूंगा कि भगवान को प्राप्ति करने का एकमात्र साधन जो है उनका चरण का स्पर्श करना, ठीक है। चरण का स्पर्श करने करके ही हम भगवान को क्या कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। और ऐसे हमारा संस्कृति भी है। देखिए कि जब कोई हमारे घर में पूर्वज जाते हैं तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, पैरों को छूते हैं। हालांकि आज का थोड़ा प्रणाम करने का तौर तरीका भी थोड़ा चेंज हो गया है। आज तो पहले तो प्रणाम हम लोग जैसे मान लीजिए चरण छू के करते थे, उससे थोड़ा मॉडर्न हुए थे, हाथ जोड़ के करने लगे। आज तीसरा का नंबर ऐसा हुआ कि घुटना के ऊपर खाली छू लेते हैं, ऐसे झुक कर बस हो गया प्रणाम। चौथा नंबर ऐसा है कि हम सिर्फ ऐसे कर लेते हैं तो हो गया। मतलब दिन प्रतिदिन हम अपने संस्कृति को भी क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की तरफ लौट चलो। मतलब वेद में जो बताया गया जो विधि है उसको अपनाओ, अपने संस्कृति को पहचानो। हमारा संस्कृति जो है बहुत मूल्यवान है, बहुत धनी है हमारा संस्कृति, ठीक है। तो देखिए टॉपिक्स की और बढ़ रहा हूँ मैं। तो इसी जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ही आपको सोम देवता का उल्लेख मिल गया। अच्छा, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक है। और जो धर्म का जो जाति वर्ण व्यवस्था है आपका, ये आपका ऋग्वेद में ही मिलता है। इस हिसाब से हम देखेंगे कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेदों में से एक है, ठीक है। माने सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, जिसकी
रचिता कौन है आपका? इसके रचिता जो है ऋग्वेद, ऋग्वेद का रचिता, रचिता विश्वामित्र है। ठीक है, विश्वामित्र जो है इस ऋग्वेद के क्या है? रचिता है। ठीक है, आप थोड़ा इनको देख लीजिएगा, हो सकता है आपको कहीं हैंडराइटिंग में समझने में असुविधा हो। तो ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेदों में से एक है। अब आता है यजुर्वेद। देखिए आप, युग्म वर्ड सुने होंगे। युग्म मतलब क्या? जोड़ना। ठीक है, तो यजु जो वेद है एक ऐसा वेद है, यह यजुर्वेद, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद में है। ठीक है, ये आप यहाँ से इम्पोर्टेंट है सब, मैं जो भी आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा है। और देखिए, और बलि के समय जो नियमों का उल्लेख मिलता है आपका यजुर्वेद में ही मिलता है। ठीक है, बलि के समय नियम का उल्लेख हमें यजुर्वेद से प्राप्त होता है, अच्छा, अब है सामवेद। देखिए शाम से सौ से आप ट्रिक्स के माध्यम से मैं बोलता हूँ, संगीत पकड़ के चलिए। ठीक है, तो सामवेद एक ऐसा वेद है, सामवेद एक ऐसा वेद है जिसे गाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, यह अत्यंत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अर्थवेद जो है, अर्थवेद सबसे लास्ट का वेद है, यानी सबका अंत यदि कोई वेद कहा जाए वो अर्थवेद। इसमें आपका बलि, ठीक है, तंत्र मंत्र, विवाह, ठीक है, आशीर्वाद, चिकित्सा, पूजा पाठ का विधि, और मतलब पूजा पाठ का विधि, आशीर्वाद, अभिश्राप, का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस तरह से मैं आपका वेद का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं समाप्त किया। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ प्रश्न बोलूँगा, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? मैं 7 आंसर दूंगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद,
वेदों की रचिता कौन है? वेद व्यास, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद का रचिता कौन है? विश्वामित्र। और इस वेद में आपका सोम देवता, अग्नि देवता, इंद्र और प्रजापति का उल्लेख मिलता है। तो आपका ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में सोम देव आपका अग्नि देवता के लिए स्लोगन कितना स्लोगन रचा गया है आपका अग्निदेव के लिए? तो 200। और इंद्रदेव के लिए 250। और जो वर्ण व्यवस्था है वो किस वेद में उल्लेखित किया गया है? आपका ऋग्वेद में। वहीं ऋग्वेद के बाद आता है आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद दोनों है, ठीक है, माने गद्य और पद दोनों में शामिल है यजुर्वेद, ठीक है। और वहीं सामवेद जो पढ़ेंगे तो सामवेद एक ऐसा वेद है जिसको गाया जा सकता है, मैंने पूरा अब चाहे तो सामवेद को एज ए गीत के तौर पर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप पढ़ सकते हैं। और वहीं अर्थवेद जो है आपका, अर्थवेद में बलि, पूजा पाठ का विधि, आशीर्वाद, अभिश्राप, है ना, इस सब सारे चीज़ों का उल्लेख जो है आपका अर्थवेद में मिलता है, जो कि सबसे अंत का वेद कहा गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आशा करता हूँ आज आपको वेद संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और ये एग्जाम के नज़रिए से मैं जितना बताया हूँ ये सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यदि आपको मेरा इस वीडियो पर यकीन ना हो या लग रहा हो कि मैं फालतू में आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम निकालिए और इन सब से संबंधित आपको प्रश्न वहाँ देखने को मिल जाएगा, तब शायद इस वीडियो का महत्व आप समझेंगे, ठीक है। तो अब तक मैं आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे और शायद साथ में मित्र मंडलियों को भी शेयर कर दिए होंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।